सोचिए, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कहानियां इतनी ताकतवर होती हैं कि वो मानो उस जमीन में ही समा जाती हैं और फिर इतिहास और किंवदंती के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। तो क्या हो अगर कोई कहानी इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वो जमीन को ही श्राप दे दे? आइए इसी सवाल को जहन में रखते हुए भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी जगहों की यात्रा पे चलते हैं। आज हम भारत के कुछ ऐसे ही कोनों में चलेंगे जहां हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर मानो मिट सी जाती है, जहां किंवदंतियों और हादसों ने मिलकर ऐसे रहस्य बुने हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक श्राप की गूंज से। यहाँ हम जानेंगे कि कैसे इंसानी जज्बात किसी जगह पर अपनी एक स्थायी निशानी छोड़ जाते हैं। कहानी है राजस्थान के कुलधरा गांव की। जरा सोचिए, 200 साल पहले 85 गांव एक ही रात में रातों रात वीरान हो गए। ये पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था सदियों से, और फिर अचानक सब गायब। कहते हैं वो जाते जाते एक श्राप छोड़ गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और इसके पीछे की कहानी, एक क्रूर दीवान था जिसकी नज़र गांव की एक लड़की पर थी। अपने सम्मान को बचाने के लिए पूरे गांव ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जो लोग वहां जाते हैं कहते हैं कि कुलधरा की खाली इमारतों, उन दरारों से एक अजीब सी, एक अनजानी सी सिहरन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो दुखद अतीत आज भी वहां की हवाओं में जिंदा है। देखिए, कुलधरा का श्राप तो पूरे समुदाय के सम्मान से जन्मा था, लेकिन कभी-कभी एक श्राप सिर्फ एक इंसान के जुनून और एक तरफा प्यार से भी जन्म ले सकता है। और यही कहानी हमें ले जाती है हमारी अगली मंजिल, भानगढ़। ये है भानगढ़ का किला, राजस्थान में ही एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी भुता है कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। सोचिए, सरकारी तौर पर मना है। यहाँ की किंवदंती एक जादूगर के बारे में है। उसे राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। जब उसने राजकुमारी पर जादू करने की कोशिश की तो राजकुमारी को उसकी साजिश का पता चल गया। कहते हैं मरने से ठीक पहले उस जादूगर ने पूरे किले को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। और ये भी कहा जाता है कि उस श्राप का असर इतना गहरा है कि आज तक वहां किसी भी इमारत पर छत नहीं टिक पाती। तो ये तो थी श्राप और जुनून की कहानियां। अब हम उन जगहों की तरफ बढ़ते हैं जहां किसी जादू टोने ने नहीं, बल्कि असल जिंदगी की एक हिंसक त्रासदी ने सदियों तक गूंजने वाली चीखें छोड़ी हैं। पुणे के शनिवार वाड़ा की बात करते हैं। महज 16 साल के नारायण राव पेशवा बने, लेकिन 9 दिनों के अंदर ही उनके अपने चाचा और चाची ने उनके खिलाफ साजिश रच दी। 10वें दिन उन्हें पकड़ने के लिए हत्यारे भेजे गए और उसी रात उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उनके शरीर को नदी में फेंक दिया गया। सिर्फ 10 दिन, सब खत्म। और स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, उस युवा पेशवा की मदद के लिए लगाई गई आखिरी चीखें किले की खामोशी को चीरती हुई सुनाई देती हैं। शनिवार वाड़ा की कहानी एक शख्स की त्रासदी थी, लेकिन जब कोई हादसा पूरे की पूरे समूह को निगल जाए तब क्या होता है? इसका जवाब हमें मिलता है हिमालय की गोद में बसी एक झील, रूपकुंड में, जिसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। आप अंदाजा लगाइए, जब 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा? झील के किनारे 500 से ज्यादा इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे और ठंड की वजह से कुछ पर तो मांस भी मौजूद था। एक बेहद चौंकाने वाला मंजर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये कोई राजा, रानी और उनके सेवक थे जो एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए, या फिर ये भारतीय सैनिक थे जो तिब्बत जाते हुए रास्ता भटक गए, या शायद किसी महामारी के बाद सबको एक साथ दफना दिया गया? आज तक इतनी जांच के बाद भी सच्चाई एक रहस्य है। अब तक हमने बात की श्राप और त्रासदी की। चलिए अब कुछ ऐसे रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जो इंसानों से नहीं, बल्कि खुद प्रकृति से जुड़े हैं। ऐसी जगह जहां कुदरत हमारी समझ और तर्क को सीधी चुनौती देती है। असम के जटिंगा गांव की ये घटना किसी अनुष्ठान से कम नहीं लगती। हर साल जैसे ही मानसून खत्म होता है, सितंबर और अक्टूबर के बीच की किसी काली अमावस्या की रात, अचानक प्रवासी पक्षी गांव के ऊपर मंडराने लगते हैं और फिर रहस्यमयी तरीके से आसमान से जमीन की तरफ गोता लगाते हैं। पहले तो स्थानीय लोग मानते थे कि इसके पीछे बुरी आत्माओं का हाथ है, लेकिन आज वैज्ञानिक भी हैरान हैं।
कोई ठोस वजह पता नहीं चल पाई है। कुछ लोग तो इसकी तुलना बर्मुडा ट्रायंगल से भी करते हैं, एक ऐसी पहेली जिसका कोई जवाब नहीं। और अब चलते हैं लद्दाख की मैग्नेटिक हिल। स्थानीय लोककथा तो ये कहती है कि ये कभी स्वर्ग की ओर जाने वाली सड़क थी और शायद इसीलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण के नियम कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। विज्ञान इसके पीछे एक थ्योरी देता है, ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब हमारी आंखों का धोखा। आसपास की जमीन का ढलान और बनावट कुछ ऐसी है कि एक ढलान वाली सड़क भी हमें चढ़ाई वाली नजर आती है। लेकिन सच कहूं तो वैज्ञानिक वजह जानने के बाद भी वहां जाकर जो एहसास होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। तो हमने इतनी सारी कहानियां सुनी, इतनी जगहों की सैर की, पर एक सवाल अब भी बाकी है, ये कहानियां आखिर आज भी जिंदा क्यों हैं? सोचिए, कुलधरा के वो गायब हो चुके गांव वाले, शनिवारवाड़ा में गूंजती वो चीखें, रूपकुंड की कंकाल झील का रहस्य, जटिंगा के वो गिरते हुए पक्षी और मैग्नेटिक हिल पर वो स्वर्ग का रास्ता। ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये अतीत की वो गूंज हैं जो आज भी हमें सुनाई देती हैं। शायद ये जगह हमें यही याद दिलाती हैं कि हमारी इस दुनिया में हर चीज को नापा या समझाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें हमारे ज्ञान की, हमारी समझ की पहुंच से बाहर हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर ये वो रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए विज्ञान शायद अभी तैयार ही नहीं है? ये सोचने के लिए हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं।